वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि आप अपनी डिलीवरी डेट कैसे पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे जैसे आपको पता ही है, महिलाओं से रिलेटेड टॉपिक ही कवर करते हैं। और अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो आपके दिमाग में ये उथल पुथल होती है कि हमारी डिलीवरी डेट क्या होगी, हमारी डिलीवरी कब तक होगी, मैं कब तक फ्री हो जाऊंगी। क्योंकि जैसे जैसे मेरी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, हमारे बच्चे से जुड़ाव भी हो जाता है। और साथ ही साथ अगर आपको तकलीफ़ें होने लगती हैं तो आप सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी डिलीवरी हो जाए। और साथ में ये इमेजिनेशन चलता है कि हमारे होने वाला बच्चा है, लड़की है लड़का है, देखने में कैसा होगा, मुझ पे गया है, मेरे हस्बैंड पे गया है। ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी एक्साइटेडमेंट पैदा करती हैं। तो आज हम आपको खुद ही बता देते हैं कि आप खुद से अपनी डिलीवरी डेट कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो जब भी आप टेस्ट करवाने जाते हैं या डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो वो आपको डेट बता ही देते हैं। और अगर आप और ज़्यादा कंफर्म करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिए और खुद से पता करें कि आपकी डिलीवरी डेट कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिलीवरी की जो डेट होती है, जैसे कि आपको पता ही है कि प्रेगनेंसी जो होती है 40 सप्ताह की होती है। और फिर भी जो डॉक्टर डेट बताते हैं वो फिक्स नहीं होती है। अभी तक ऐसी कोई मेथड नहीं है जिसमें कि आपकी जो डेट है वो फिक्स हो। तो इसलिए जो डिलीवरी डेट है उसमें 6-7 दिन का अंतर हो सकता है और इसको लेकर के आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अंतर क्यों आता है और कौन कौन सी ट्रिक्स हैं जिनसे आप अपनी डिलीवरी डेट निकाल सकते हैं, आज की वीडियो में जानेंगे। और वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। चलिए जानते हैं कि आपकी जो डिलीवरी डेट है वो कैसे है। अगर हम बात करें तो 37 वीक्स से लेकर 40 वीक्स तक जो होती है एक पूरी प्रेगनेंसी होती है। तो जब 37 से 40 वीक्स का जो डिफरेंस होता है वो क्यों होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जब भी डिलीवरी डेट निकाली जाती है तो वो हमेशा ये पूछते हैं कि आपका लास्ट पीरियड कब आया था। यानी कि आपकी लास्ट पीरियड की जो डेट होती है उससे काउंट करके वो आपके वहाँ से लेकर के 280 दिन ऐड कर लेते हैं और फिर आपको वो डेट निकाल कर देते हैं। जैसे कि आपका कोई भी मान लो डेट है और मंथ है, उसमें आपको 280 दिन जो है ऐड कर लेना है और उसके बाद जो दिन निकलेगा वो आपकी डिलीवरी डेट होगी। तो फिर ये हम कैसे पता करें कि हमारी 37 वीक्स में होगी या 40 वीक्स में होगी, और या 40 के बाद भी होगी। तो 40 के बाद होगी तो इसे हम लेट डिलीवरी कहते हैं। और इस पर ही मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई थी कि डेट निकलने के बाद भी अगर आपकी डिलीवरी नहीं हो रही है, सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तो उसके रीज़न क्या है और उसको कैसे लाया जा सकता है पेंस को। तो ये मैंने बनाई थी, अगर नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। तो इसको हम बताते हैं कि ये कुछ वीक्स का अंतर कैसे आता है। फ्रेंड्स, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपके लास्ट पीरियड कब आया था। मान लीजिए आपका पीरियड जो आया था 1 तारीख को आया, ठीक है। अब वो काउंट करेंगे, 1 में 280 दिन और जोड़ेंगे, यानी कि और फिर वहाँ से जो जो भी मंथ होगा उसके पूरे डेज जो हैं 280 जोड़ेंगे और उस मंथ को भी जोड़ेंगे। तो इस तरीके से वो आपकी डिलीवरी डेट निकालते हैं। तो ये अंतर आता है इसलिए है क्योंकि जैसे ही आपको पता ही है कि आपका जो ओव्यूलेशन होगा वो आपके 14वें दिन होगा। अब कई कई लोगों का क्या होता है, वो 14 दिन ऐड करने के बाद वो 280 दिन और ऐड करते हैं और आपकी डिलीवरी डेट निकालते हैं। लेकिन अगर आपका पीरियड छोटा आता है, मान लो 26 दिन का आता है, तो फिर आपका ओव्यूलेशन डे भी जो है पहले आ जाएगा। तो इसलिए वो 7 दिन का अंतर आ जाएगा। अगर आपका लॉन्ग पीरियड है, आपका 30 दिन के, 32 दिन के या 34 दिन के बाद आता है, तो फिर वो आगे बढ़ के आएगा। इसलिए वो 7 दिन इधर पहले या फिर 7 दिन बाद, इस तरीके से वो अंतर आ जाता है डिलीवरी डेट में। इसके अलावा कई बार कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसकी वजह से डिलीवरी जो है आपकी पहले भी हो जाती है, जो डॉक्टर डेट देता है उससे पहले भी हो जाती है। क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है आपका बेबी का ग्रोथ और उसकी मूवमेंट पर डिपेंड करता है। और डिलीवरी डेट का अंदाज़ा ही डॉक्टर आपको लगा कर ही बताते हैं, तो ये कोई फिक्स नहीं होता। तो ये बता दूंगी कि कई लोगों को ये टेंशन हो जाती है कि डॉक्टर ने जो डेट बोला है तो उतने दिन और निकल गए, तो वो कुछ दिक्कत की बात नहीं है। चाहे आपके 7 दिन पहले या 7 दिन बाद
आपकी डिलीवरी जो होगी वो नॉर्मली होगी, मतलब नॉर्मल डिलीवरी डेट ही होती है। अब हम उन मेथड्स की बात करते हैं जिनसे आप खुद से पता लगा सकते हैं कि आपकी डिलीवरी डेट क्या होगी। तो आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा कि आपको डिलीवरी डेट निकालनी कैसे है, यानी कि आपका जिस दिन आपने रिलेशन बनाया उसके बाद इम्प्लांटेशन हुआ, उस दिन कौन से दिन हुआ होगा ये सिर्फ एक अंदाज़ा होता है, इसलिए डेट जो है फिक्स नहीं होती है। लेकिन हम ओव्यूलेशन डे से ही मानते हैं, क्योंकि आपका ओव्यूलेशन के बाद ही इम्प्लांटेशन हुआ होगा और पीरियड मिस हुआ होगा, इसलिए हमारा जो ओव्यूलेशन डे होता है वो 12, 13, 14 या आपके पीरियड पे डिपेंड करता है उस दिन रहा होगा। तो ये एक अंदाज़ा होता है, इसलिए डिलीवरी डेट में अंतर आ जाता है। तो वहाँ से हम ऐड करेंगे और जानेंगे कि अपनी जो डिलीवरी डेट है। एक मेथड है जिस मेथड का नाम है नेजल मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, आपका जिस मंथ में पीरियड आया, मान लो आपका 28 दिन का है तो 28 दिन जोड़ेंगे और प्लस 280 दिन और जोड़ेंगे, तो जो दिन आएगा वो आपकी डिलीवरी डेट होती है। तो ये सिंपल सी मेथड है जिससे आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और मेथड भी हैं जिनसे वो अंदाज़ा लगाते हैं। प्रेगनेंसी व्हील मेथड है और इसको आप एक कैलेंडर होता है उसके थ्रू पता लगा सकते हैं कि आपकी डिलीवरी जो है किस डेट को हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्लान बना सकते हैं, डिलीवरी के लिए तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप कहीं जाना आने की सोच रहे हैं लास्ट टाइम पे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो केस आते हैं सफ़र में डिलीवरी हो जाने के वो इसी कारण से होते हैं, क्योंकि जो डिलीवरी डेट होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो 7 दिन आगे या पीछे हो सकती है। तो कुछ सिम्टम पहले ही आने लगते हैं कि जिससे पता चल जाता है कि आपकी जो डिलीवरी है वो होने वाली है कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन के अंतर से। तो आप उन सिम्टम्स के आधार पर भी जान सकते हैं कि आपकी डिलीवरी होने वाली है। इसके अलावा आपके जो प्रेगनेंसी रुकी है, जैसे कि मैंने कहा ओव्यूलेशन डे को जोड़ करके भी आप पता लगा सकते हैं कि आपकी डिलीवरी डेट कौन सी होगी। इसके लिए लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका ओव्यूलेशन डे कौन सा होता है। जैसे कि हर महिला को पता होता है कि उसका पीरियड जो है 26 दिन में ही आता है या 28 दिन में ही आता है या 4 दिन आगे। तो फ्रेंड्स ये सभी तरीके होते हैं आपकी डिलीवरी डेट जानने के, और ये भी अगर हम इनकी एक्यूरेसी की बात करें तो 5% से भी कम होते हैं, इसलिए चिंता ना करें। जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होते हैं हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं, हेल्दी सोचें, अच्छे खुश रहें और अपनी जर्नी को एंजॉय करें, क्योंकि ये टाइम जो है वापस लौट कर नहीं आने वाला है। हर डिलीवरी जो होती है अलग तरीके से होती है। पॉजिटिव रहें और अपने माइंड को डिलीवरी के लिए तैयार रखें। तो आई होप आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।